हाय गैस। तो गैस आपका ये लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट लेक्चर है आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स का। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल्स का तो हम कहानी खत्म कर चुके हैं, उसका सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका प्रिपरेशन सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर में बस एक तो है टॉपिक आपका, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ठीक है, ईथर्स का हम देखेंगे अभी उसका केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है, देन आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आगे बढ़ेंगे पॉलीमर्स चैप्टर की ओर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो हेडिंग लगाएं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स बहुत ही खास है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ठीक है, ईथर्स का हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी बहुत सारे रिएक्शन हम देखेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहले एक नंबर जो इसका रिएक्शन होगा, यानी ईथर्स, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, लिखें रिएक्शन ऑफ इथेरल ऑक्सीजन, है ना। जो रिएक्शन होगा आपका ईथर का, जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाए रिएक्शन ऑफ इथेरल ऑक्सीजन। अब हम रिएक्शन करेंगे तो पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, लिख लें, दिख रहा है पूरा अच्छे से। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए, ये जो रिएक्शन ऑफ इथेरल ऑक्सीजन है, इसका फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट हम पढ़ते हैं एक्शन विथ क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, पहले तो हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ ईथर को रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आएगा। जैसे मैं यहां पर ईथर ले गया, सपोज ये आपका R है, O है, ये आपका R है, और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, ये आपका ईथर है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखे हैं भाई, एक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यानी एसिड देना है, कोई भी एसिड, सपोज कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे दिया मैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं पास करूंगा तो यहां पर क्या मिलता है प्रोडक्ट जानते हो, ऑक्सोनियम सॉल्ट मिलता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट और ऑक्सोनियम सॉल्ट का। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर क्या लिखे हैं भाई, रिएक्शन ऑफ इथेरल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन में सब काम होगा, यानी यहां पर जो H है ये ऑक्सीजन में जुड़ेगा, यानी एक लोन पेयर हट जाएगा, तो आपको इस प्रकार कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा भाई। यहां पर ये प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या आ गया भाई, H आ गया, तो यहां पर आपका H, यहां पर एक ठो लोन पेयर बच गया। ठीक है ना, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। और यहां पर बच जाएगा आपका Cl-। ठीक है, इसका नाम होता है डाई एल्किल ऑक्सोनियम सॉल्ट, कह सकते हो डाई एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड का हो। ठीक है, क्या, क्लोराइड, ये आपका एक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको करना है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl दोगे तो इस प्रकार आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई। यहाँ पर R जगह पर CH3 लगा दो, CH3O CH3 लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर लगा दो कोई भी एसिड, आप H2SO4 भी लगा सकते हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लगा दिया तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर मिल जाएगा CH3O CH3, एक ठो लोन पेयर बच जाएगा, यहाँ पर H जोड़ना है और यहाँ पर आपका Cl-। ठीक है ना, डाईमिथाइल क्या हो जाएगा भाई, डाईमिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं ना, डाईमिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लिख लें। चलिए, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए, अब आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी लगा दो, R जगह पर आप यहाँ पर चाहोगे तो आप C2H5 लगा सकते हो, C2H5, और यहाँ पर R जगह पर CH3 लगाओ या कुछ भी लगाओ, C2H5 लगा दोगे तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, C2H5 मिल जाएगा, C2H5।
यहाँ पर भी आपका हो जाएगा C2H5। ठीक है, पूरा क्लियर। ये होता है आपका एक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये आपका रिएक्शन ऑफ इथेनॉल ऑक्सीजन का फर्स्ट बिट है। ठीक है, ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया, पूरा लिख लें, पूरा क्लियर। आप यहां पर चाहोगे तो आप H2SO4 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए हो गया इतना। चलिए आप अगर यहां पर H2SO4 ले जाओगे तो भी कहानी वही है। अगर आप यहाँ पर ये ले जाते हो H2SO4 ले जाते हो तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वही रहेगा C2H5, यहाँ पर O, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर H तो जुड़ेगा। ठीक है, बस आपका यहाँ पर क्लोरीन जगह पर यहाँ पर SO3 HSO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, HSO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तभी तो आपका H2SO4 होगा ना भाई, SO4 होगा भाई, HSO4 माइनस। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। चलिए, ये था आपका एक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब दूसरा लिखिए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। चलिए, ए नंबर हुआ। चलिए लिखिए आप बी, वही यहां पर बी में भी आपका क्या होगा ना, ऑक्सीजन से सब काम होगा, इथेनॉल ऑक्सीजन में। ठीक है, चलिए बी इसका फॉर्मेशन ऑफ क्या, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए क्या होता है जब आप एक ईथर ले जाते हो, भाई हम तो ईथर ही लेंगे ना, ईथर में आप क्या देते हो, यहाँ पर कोई भी आप लुईस एसिड देना है आपको। ठीक है, चाहो तो आप AlCl3 दो, FeCl3 दो, इवन आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी दे सकते हो। ठीक है ना, आप इसको पास करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन का लोन पेयर हट जाएगा। ठीक है ना, सपोज मैं यहाँ पर लुईस एसिड सपोज AlCl3 ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना। अब ये R है, ये आपका O है, ये R है, यहाँ पर एक ठो लोन पेयर बच जाएगा और एक लोन पेयर, और ये जो AlCl3 है यानी इसका जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ क्या कर देगा, आपका बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी AlCl3 लिख देना पूरा यहाँ पर। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा ये वाला। ठीक है ना, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, एक्चुअली इसका नाम क्या होता है ना, इथरेट्स बोलते हैं इसको, डाईएल्किल इथरेट्स। क्या होता है, इथरेट्स। ठीक है, ETHERATES, डाईएल्किल लिखना है तो लिख लो डाईएल्किल इथरेट्स। ठीक है, अब R जगह पर दे दो एल्किल ग्रुप, CH3 दे दो, C2H5 दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर BF3 भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दिया C2H5O। ठीक है, यहाँ पर R जगह पर C2H5 दे दिया, यहाँ पर लिख दिया BF3, तो क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा, C2H5O C2H5, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देना BF3। यहाँ पर सेंट्रल एटम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन कहाँ किसको डोनेट कर रहा है, B को, बोरॉन को। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो, डाईइथाइल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, डाईइथाइल और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट्स कह सकते हो। बोरॉन, इसका नाम क्या होता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट्स, सॉरी
इथरेट्स। ठीक है, पूरा क्लियर। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेट आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ इथेरॉल ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर सब ऑक्सीजन में काम हो रहा है। देखना यहाँ पर जो सेंट्रल एटम था एल्यूमिनियम किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में, यहाँ पर भी वही ऑक्सीजन में जुड़ रहा है। तो ठीक है ना, तो पहला गया आपका लेक्चर, पहला आपका गया रिएक्शन ऑफ इथेरॉल ऑक्सीजन। अब दूसरा लिखें रिएक्शन ड्यू टू, इतना पहले लिख लें, इतना लिख लें, हो गया। चलिए लिख लें, तब तक मैं थोड़ा मार्कर में थोड़ा इंक डाल देता हूँ। खत्म हो गया भाई। हो गया, चलो हो गया। ठीक है, चलिए लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर हुआ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए ये जो आपका जो ईथर्स में ना उतना सवाल नहीं बनता है। ठीक है, आपका एल्कोहल फिनॉल से ज़्यादा आपका एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। चलिए रिएक्शन ऑफ इथेरॉल ऑक्सीजन खत्म हुआ। अब लिखे रिएक्शन ड्यू टू रुक जाओ दूसरा। ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहां पर क्या होगा ना, रिएक्शन अब कैसा होगा ना, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तब रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला तो हम देखते हैं क्या, सबसे पहला इसका बिट देखेंगे। रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड लिखो और विथ हेलोजन एसिड लिखो, विथ हेलोजन एसिड। पहले तो हम हेलोजन एसिड देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो ना भाई। अब हम हेलोजन एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ईथर के साथ, यानी ईथर ले आओ भाई ROR। अब हेलोजन एसिड क्या होता है भाई, HX होता है ना। ठीक है, यहां पर X लगा, X जगह पर Cl लगा दोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Br लगा दोगे तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सॉरी। ठीक है, विथ हेलोजन एसिड। सपोज मैं यहां पर लगा दिया HCl लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया मैं, HCl लगा दिया। ठीक है, और यहां पर आपको गर्म करना है 373 केल्विन में गर्म करना है। तो क्या होगा यहां पर देखना, एक तो सपोज मैं यहां पर X लगा दिया, ठीक है ना, HX को मैं HX लिखा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, क्या मैं HX को XH लिख सकता हूं, XH लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या होता है ना, ये O और R, मतलब क्या मैं लिखा हूं भाई, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। R मतलब C होता है, एल्किल ग्रुप, और ये O और बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये X चला जाएगा। ठीक है, यानी RH मिल जाएगा और एक ठो ROH मिल जाएगा, यानी ROH मतलब होता है आपका एल्कोहल। ठीक है, जो कि मेजर है, और RX मिल जाएगा आपको एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये HX जगह पर आप HCl रखो, HBr रखो, HI रखो, HCl रखो, सॉरी ये तो हो गया ना भाई, HCl रखो, HBr, HF रखो। ज़्यादातर आपको Br HCl मिलता है। ठीक है, ज़्यादा उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है तो इसीलिए। ठीक है, HCl, HBr, HI, HF जो भी रख दो। जैसे मैं यहाँ पर लगा दिया CH3O CH3, यहाँ पर सपोज मैं लगा दिया HCl, तो आंख बंद करना है, लिखना है CH3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना CH3H जोड़ दो, CH3OH और एक ठो मिलेगा CH3Cl, है ना। इसका नाम होता है मिथानॉल, इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है,
आप चाहो तो यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। THF बोलते हैं उसको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर दे दिया, ध्यान देना जब आप THF दे रहे हो, ध्यान से देखना, रुक जाओ इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले और एग्जांपल ले जाता हूँ। ठीक है, चलो जैसे मैं यहाँ पर ले गया C2H5O C2H5 दिया, और यहाँ पर मैं दे दिया HBr दे दिया, तो क्या होगा C2H5OH प्लस क्या होगा C2H5Br हो जाएगा। ठीक है, नाम लिख सकते हो, इसका नाम इथानॉल, उसका नाम इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब ये तो सिंपल कहानी था। ध्यान देना यहाँ पर जो हम एल्किल हैलाइड लिए ना, ये सब हम स्मॉल क्वांटिटी में लिए, कम लिए, ज़्यादा नहीं, स्मॉल लिटिल अमाउंट में लिए, स्मॉल अमाउंट में लिए। अगर आप यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये भी होता है कि कई बार क्या करता है ना एग्जाम में, यहाँ पर अगर एक्सेस लिख दिया तो यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो किए, हम यहाँ पर लिटिल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में हम लिए, यानी हाइड्रोजन, सॉरी ये क्या होता है भाई HX, यानी हेलोजन एसिड हम स्मॉल अमाउंट में लिए। अगर यहाँ पर आपका नीचे लिख दिया कि एक्सेस लिख दिया, तो वहाँ पर कहानी उल्टा हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, आपको सिर्फ एल्किल हैलाइड मिलता है। अगर यहाँ पर आपका एक्सेस लिख दिया तो यहाँ पर आपको सिर्फ एल्किल हैलाइड मिलेगा और साथ में वाटर आपको मिलेगा। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपका इथर दे दिया और यहाँ पर आपका HX के नीचे आपका एक्सेस लिख दिया, मतलब ज़्यादा अमाउंट में आप दे रहे हो, ठीक है, और पास कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ आपको एल्किल हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, एल्किल हैलाइड मिलेगा और साथ में आपको पानी मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं अभी नहीं बताया ना, ये वाला आपका जो होता है, आपका क्या होता है भाई, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। देखना, अब मैं सपोज यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं दे दिया सपोज Br दे दिया, तो 2HBr दिया, मतलब यहाँ पर मैं एक्सेस दे दिया। ठीक है, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर एक Br लग जाएगा, यहाँ पर एक Br लग जाएगा। ठीक है ना भाई, तो इसका नाम क्या होता है, यहाँ पर गिनती करो भाई, क्या हो जाएगा, ये Br डायरेक्ट जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 1 और 4 1,4 डाइब्रोमो क्या होगा, डाइब्रोमो 4 के लिए ब्यूटेन। ठीक है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, पूरा क्लियर, सिर्फ आपको RX मिल रहा है। ठीक है, और साथ में आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब एक्सेस लिख दिया तो ऐसे करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर CH3O C2H5 दे दिया, नहीं यहाँ पर CH3 दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर HX HBr रख दिया। ठीक है, यहाँ पर एक्सेस लिख दिया, तो क्या होगा, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, CH3 क्या मिल जाएगा भाई, Br प्लस आपका H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। चलिए, ये तो हो गया आपका विथ हेलोजन एसिड के साथ हम रिएक्ट किए। अब हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पूरा क्लियर, हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, हम एसिड दिए, हेलोजन एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड देख के देते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं, चलिए क्या होता है देखते हैं। चलिए सल्फ्यूरिक एसिड दे के देखो। ठीक है, चलिए विथ डाइल्यूट देंगे हम, डाइल्यूट H2SO4 देंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, ये आपका 2 नंबर है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, आप क्या लेते हो, ईथर लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 देते हो और पास करते हो, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर दोगे कुछ ना कुछ, ठीक है, प्रेशर अंडर में पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलता है भाई, आपको 2ROH मिलेगा, आपको एल्कोहल और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा CH3OCH3, यहाँ पर वही कहानी C2H5O C2H5 वही कहानी, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपको 2CH3OH, यहाँ पर 2C2H5OH मिल जाएगा, ठीक है। पूरा समझ में आ गया। ये आपका मिथानॉल, ये आपका इथानॉल, पूरा क्लियर। अब ध्यान देना, ये सब जो हम ईथर लिए सब प्राइमरी ईथर है भाई, प्राइमरी है सब, ठीक है। अब सेकेंडरी और या फिर टर्शियरी ईथर क्या होता है ना, जब आप सेकेंडरी या तो फिर टर्शियरी ईथर से H2SO4 देते हो तो आपको डायरेक्ट मिलता क्या है, एल्कीन मिलता है ना, डबल बॉन्ड वाला कहानी आ जाता है। ये हो गया ना भाई, मिटा देते हैं। चलिए अगर आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर टर्शियरी वाला एक ठो दिया, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मैं एक टर्शियरी ईथर ले गया, ये टर्शियरी ईथर है, ठीक है, ये आपका टर्शियरी ईथर ले गया, फर्स्ट कार्बन में 3 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर मैं लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया, ध्यान से ना, जब टर्शियरी में आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड दे देते हो, ठीक है ना, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड दे देते हो तो यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार आपको मिल जाएगा, और आपको साथ में यहाँ पर मिलेगा CH3OH जब आप कॉन्सेंट्रेटेड देते हो, ठीक है। ये ध्यान देना, ये आपका होता है, ये आपका एल्किन ग्रुप ना, आपका 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए ये हो गया पूरा कहानी, समझ में आ गया, पर लिख लें। ये आपका होता है क्या, विथ डाइल्यूट H2SO4 दिया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड है उतना नहीं आता, फिर भी मैं लिख दूँ, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है और आपका टॉर्सियरी है, आपका टॉट, इसका नाम क्या होता है भाई, टॉट 1 2 3 4 टॉट ब्यूटिल मिथाइल ईथर होता है, टॉट ब्यूटिल मिथाइल ईथर होता है, तो भाई मैं भी भूल जाता हूँ, हाँ मिथाइल ईथर, ठीक है, टॉट ब्यूटिल मिथाइल ईथर, पूरा क्लियर। चलिए बहुत ही आसान है, अब आगे बढ़ते हैं, हो गया बी नंबर हुआ। चलिए अब देखते हैं इसका सी। सब रिएक्शन है भाई, प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं। अब लिखो, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं बी गया सी, विथ, अब हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ठीक है। अब मैं सपोज कोई भी एक उठा के ले आया, C2H5O C2H5, और इसके साथ मैं PCl5 दे दिया और पास किया, ठीक है, हीट कर दिया, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना आप। अब आपको क्या आपको दिखाना, C2H5 C2H5 2C2H5 आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 2C2H5Cl मिल जाएगा और POCl3 मिल जाएगा, ठीक है, यानी आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। फिर ये इथाइल क्लोराइड, इथाइल और कुछ नहीं भाई, ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी याद रख लो, ये डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब बहुत सारा एग्जांपल ले जाना भाई, CH3O CH3 PCl5, तो जो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। चलिए लिख लें, ये आपका हो गया। चलिए इतना है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सब उतना नहीं है, तो मैं इतना में रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, छोड़ दे रहा हूँ, कुछ नहीं है और कुछ भी। हाँ चलो देख लेते हैं, चलो
हम इलेक्ट्रोफिलिक भी देख लेते हैं थोड़ा, इतना ही हमारा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये उतना खास नहीं है, फिर भी जितना मेरे को खास लगा, इंपॉर्टेंट लगा, मैं बता दिया। चलिए अब थोड़ा हम देख लेते हैं उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका दूसरा गया ना, रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड क्लीवेज। आपका एल्किल भी आता है, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप में, वो छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट 3 नंबर देख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बहुत कम चांस है भाई, लिख लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिख रहा है ना भाई, चलो अच्छे से लिखते हैं, ReACTiO1, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन देखेंगे, ब्रोमिनेशन देखेंगे कि क्या देखेंगे बताओ, हेलोजिनेशन का ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन दिख रहा है ना भाई, कर्सिव लिख रहा हूं मैं, ब्रोमिनेशन, ठीक है, यानी Br2 लगाएंगे भाई। तो यहां पर क्या करते हैं हम, एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, एनिसोल लेते हैं। क्या लेते हैं, एनिसोल, या इथर होता है भाई, इथर 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 इथर, थार नहीं, इथर। चलिए इसका नाम क्या होता है, एनिसोल, है ना, फेनिल मिथाइल इथर कहो, चलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, देखना, यहाँ पर ब्रोमिनेशन मीन्स Br2 देंगे, क्या देंगे, Br2 देंगे, और इसके साथ हम थोड़ा एसिटिक एसिड मिला लेंगे, CH3COOH, है ना। तो यहाँ पर आपका एक्चुअली 2 ठो मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो मिलता है आपका, ध्यान से देखना, OCH3 ऑर्थो में लग जाता है Br, ठीक है, और एक आपका पारा में लग जाता है, OCH3, और ये आपका पारा में लग जाता है भाई, क्या इसका नाम क्या होता है भाई, ये आपका Br, ठीक है। ये आपका ऑर्थो में और पारा में Br लगा, ये ऑर्थो में लगा है, ये पारा में लगा है, तो इसका नाम होता है ऑर्थो ब्रोमो, ये पूरा नाम क्या होता है, एनिसोल, एनिसोल। और ये होता है आपका भाई पारा ब्रोमो एनिसोल। अब ध्यान देना, पारा जो है ये आपका मेजर है, यानी ये आपका ज़्यादा बनता है, और ये आपका माइनर है, कम बनता है। पूरा क्लियर ना भाई, पूरा क्लियर। वैसे किताब सब में लिखा है कि 90% होता है और ये आपका 10% होता है, ठीक है, यानी ये आपका बनने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ये पहला था भाई ब्रोमिनेशन। अब सल्फोनेशन जरूर चलो कर लेते हैं, चलो हो गया इतना पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, लिख लें लिख लें लिख लें लिख लें। ब्रोमिनेशन सल्फोनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम देख लेते हैं नाइट्रेशन, ठीक है ना। नाइट्रेशन लिखें, नाइट्रेशन में क्या डायरेक्ट NO2 जोड़ोगे क्या, नहीं, नाइट्रेशन में क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड देते हैं, HNO3 देते हैं, है ना। तो नाइट्रिक एसिड में भी आपको एनिसोल ही लेना है भाई, यहाँ पर बस आपको चेंज करना है, ये। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या, यहाँ पर भी कहानी ऐसे आपको एनिसोल में बनाना है, एनिसोल रिएक्ट करना है नाइट्रिक एसिड, यानी हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा देखते हैं क्या मिलता है। हम यहाँ पर क्या देंगे भाई, नाइट्रिक एसिड देंगे, ठीक है, वो भी हम कॉन्सेंट्रेटेड देंगे, ट्रिंग HNO3 देंगे, और इसके साथ हम H2SO4 दे देंगे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, प्लस कर दो दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है भाई, यहाँ पर भी कहानी ठीक ऐसे है, टिडिंग टिडिंग OCH3 रह गया भाई एनिसोल, ठीक है। यहाँ पर एक NO2 लगा दो, यहाँ पर एक NO2 लग जाता है, ठीक है। ये आपका 90% है, ठीक है, ये 10% है, यानी ये जीत गया भाई, ठीक है। तो क्या होता है भाई, यहाँ पर देखो चेक करना, इसका नाम क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रो एनिसोल,
ऑर्थो, नाइट्रो, एनिसोल, ये पारा, नाइट्रो, एनिसोल, और ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। पूरा क्लियर? तो ये सिंपल था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सल्फोनेशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ, उसको छोड़ दे रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा उसका यूजेस देख लेते हैं। वैसे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आएगा, नीट IIT की सब में तो नहीं आता है आपका। तो अब हम देखते हैं क्या थोड़ा उसका यूजेस, जो कि बोर्ड में अगर पूछ लिया तो लिख देना 2-3 पॉइंट, ठीक है। चलिए हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स, खत्म हो गया भाई, कुछ यहाँ पर नहीं है ज़्यादा, इतना ही बस, खास नहीं है आपका इथर्स में, इतना नहीं आता है क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं उसका थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा फिजिकल बोलते हैं, उसका यूजेस यानी उसका एप्लीकेशन कह सकते हो। हम जो ईथर यूज करते हैं केमिस्ट्री में वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री सब में यूज होता है, देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट लिख देंगे भाई। आप जानते हैं ईथर जो होता है, वैसे सॉल्यूशन में पढ़े होंगे, ईथर्स क्या होता है आपका, सॉल्वेंट होता है। अरे भाई सॉल्वेंट तो पता होना चाहिए, सॉल्वेंट पता है ना। चलिए सॉल्वेंट वैसे हम तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किए हैं, करेंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं ईथर्स का यूजेस, व्यवहार, यूजेस ऑफ ईथर्स, कहाँ कहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। ईथर जानते हो, ईथर जो होता है ना आपका सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, सॉल्वेंट के जैसा होता है भाई, ईथर सॉल्वेंट होता है ना। और लैब में और आपका इंडस्ट्री में सभी जगह ये सॉल्वेंट के जैसा इसको लेते हैं, ठीक है। ये आपका केमिकली इनर्ट होता है भाई, केमिकली इनर्ट होता है ना। चलिए अब ये जो आपका ईथर का यूजेस तो हम पहले लिख सकते हैं कि यूज्ड यानी यूज होता है कहाँ पर, यूज एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स और रेसिन्स और ETC लिख दो भाई। ये सब में क्या होता है ना, सॉल्वेंट के जैसा यूज किया जाता है, किसको, ईथर को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि आपका ये जो होता है, ठीक है ना। चलिए अब ये जो होता है ईथर, जो हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाने के लिए भी ईथर्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रीक, ये N नहीं भाई, ये R है, मैं ऐसे लिखता हूँ, ग्रिग्नार्ड्स, ये पढ़ोगे भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मीन्स RMgX, प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। भाई पढ़े हो कि नहीं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, उसके साथ साथ और बहुत सारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड प्रिपरेशन करते हैं, यानी बनाते हैं ईथर्स के थ्रू। बस इतना आपको लिख देना है, ठीक है। और एक तो भाई यहां पर याद करो, डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर मतलब जानते हो ना, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, यहाँ पर O लगा दिया, यहाँ पर ऐसे 2 फेनिल लगा गया ना। ये जो डाईफेनिल, ये भी तो आपका ईथर है ना। ये डाईफेनिल ईथर जो है ना आपका, ये हीट ट्रांसफर मीडियम की जैसा यूज करते हैं। मतलब डाईफेनिल ईथर हम कहाँ पर यूज करते हैं, हीट ट्रांसफर मीडियम, हीट ट्रांसफर मीडियम में इसको हम यूज करते हैं। ये भी आपका क्या होता है भाई, ईथर होता है ना, ठीक है। तो बस इतना 3 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। और आपका ये जो ईथर एक्सट्रैक्शन में भी यूज करते हैं, हम बाद में देखेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी यूज करते हैं, ठीक है।
एक्सट्रैक्शन लिख दो ना, एक्सट्रैक्शन अब पढ़ोगे भाई, एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, हम देखेंगे बाद में। चलो ये छोड़ो, ये 3 पॉइंट नोट करो यूजेस ऑफ ईथर्स का। पहला तो ये आपका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, रेसिन्स एंड एटसेट्रा, सॉल्वेंट के जैसा यूज किया जाता है, और प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड्स एजेंट और अदर ऑर्गेनोमेटालिक, और डाइफिनल ईथर जो होता है हीट ट्रांसफर मीडियम में काम आता है। चलिए इतना ही था आपका यूजेस ऑफ ईथर्स, बस इतना ही आपको करना है, और टेंशन मत लेना, ईथर्स में उतना सवाल नहीं बनता है, ठीक है। मेन तो आपका है पहला चैप्टर, क्या होता है भाई आपका पहला चैप्टर क्या है, हाइड्रोकार्बन है क्या, RX वाला है ना, एल्किल हैलाइड हेलोजन वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स है, एल्कोहल्स फिनोल्स तो चल रहा है, एल्कोहल फिनोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रो कंपाउंड वाला है ना, ऑर्गेनोमेटालिक सॉरी ऑर्गेनोमेटालिक नाइट्रोजन कंपाउंड वाला, और आपका पॉलीमर्स है, हाँ वो भी है, और केमिस्ट्री डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो गाइस हमारा एल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हम जाएंगे कहां पर, एल्डिहाइड कीटोन्स कंप्लीट हुआ, पहला वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया भाई, और हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स ना, वो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और क्या बच गया, पॉलीमर्स, ठीक है, हाँ पॉलीमर्स स्टार्ट हो जाएगा आज से ही, या तो कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका पॉलीमर्स। फिर आपका जो केमिस्ट्री डेली लाइफ वाला कहानी, वो तो बहुत ही आसान है, सोप डिटर्जेंट पढ़ोगे कुछ नहीं, ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लेना। तो चलिए फटाफट हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पॉलीमर्स में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।